एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 31 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ बताऊँगा। इससे पहले इसके दो एक्सरसाइजेज और थे, 30 और 29 और 30, तो उन दोनों के वीडियो भी मैंने बना दिए हैं। 29 का लिंक तो अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है किस प्रकार का से हमें लगाना है। फिर भी हल्का सा इसमें भी मैं परिचय आपको दे देता हूँ। इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उसका आंसर जो है मैंने यहाँ लिख दिया है ना। तो आपको करना इसमें सिर्फ इतना है कि ये जो ही हैड नो फ्रेंड्स यदि है तो इसका ये जो हेल्पिंग है, क्वेश्चन टैग बनाने का मतलब यही है, क्वेश्चन टैग लगाने का। ये जो हैड है इसको रख देंगे और इसका जो ये सब्जेक्ट है वो यही यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये सिंपली हो गया। फिर से एक बार मैं बता दूँ क्या करेंगे। सबसे पहले कि इसका जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो रख देंगे और उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है वो रख देंगे, बस हो गया इतना ही। और उसके बाद ये तो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैंने इन सब में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया। लेकिन इसमें दो तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं। इसमें मैंने हैड ही लिखा क्योंकि इसमें नो था, यानी जहाँ नो, नॉट, नथिंग ऐसा कुछ भी रहेगा तब तो उसमें नहीं लगाएंगे। यदि बाय द वे यहाँ नो नहीं रहता तो फिर इसी हैड को जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें इसमें नॉट जोड़ते, लेकिन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी सिकुड़ा हुआ फॉर्म यानी छोटा फॉर्म। वो कैसे लिखते हैं, ओ की जगह बस ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है वो मैंने दे दिया है ना, अपस्ट्रॉफी यानी ऊपर वाला कोमा कह लीजिए, तो वो दे करके और तब ही लिखना रहता। ठीक है, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि इस साइड में जो है वो आपको रहे राम, यानी एक मेल का बोध हो तो यहाँ ही लगाएंगे, यदि एक फीमेल का बोध हो तो शी लगाएंगे, एक न्यूटर यानी नपुंसक लिंग का हो तो इट लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, और एक से अधिक कुछ भी रहे तो दे लगाएंगे। ठीक है, तो वो वर्ब के बारे में आपने समझ लिया और सब्जेक्ट के बारे में। अब चलेगा, अब कुछ और रूल्स आएंगे जो क्वेश्चंस में आएंगे तो वो मैं बताता चलूँगा। चलिए, तो ये पहला हो गया। दूसरा है आपको यू हैड नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, नो है ही इसलिए बस यू हैव, तो हैव यहाँ रख दिए, यू का यू लिख दिए। वी कैन से नथिंग अबाउट हिम। अब यहाँ नथिंग भी निगेटिव सेंस में है, इसलिए यहाँ भी केवल इसका हेल्पिंग वर्ब कैन लेंगे और उसके बाद इसका सब्जेक्ट वी ले लेंगे। फिर सी हैज़ नो टाइम फॉर मी, नो है ही इसलिए केवल हेल्पिंग वर्ब हैज़ लेंगे और यहाँ वाला जो सी है वो सब्जेक्ट यहाँ सी लगा देंगे। नो वन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अलग है। नो वन हैज़ सीन गॉड। सबसे पहले तो आप कहेंगे कि सर ये हैज़ की जगह हैव कैसे आ गया, तो पहले तो आपको बता दूं कि ये जो हैव हैज़ लगता है आखिर किसके हिसाब से, इसके बाद वाले सब्जेक्ट। चलिए ऊपर से ही हम लोग करते हैं, हैड में तो कोई बात नहीं है ना, यहाँ यू था इसलिए हैव लगा। तो कहने का तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें इधर वाला वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पर यदि नो वन, एक्चुअली नो वन रहे, नो बडी रहे, ये सब रूल आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसके सेपरेट वीडियोज़ में जो है मैं बता भी दूंगा सारे रूल्स एक साथ। तो नो वन नो बडी रहे तो उसके लिए उसका जो है सब्जेक्ट के रूप में दे हो जाता है, और दे के साथ तो आपको पता है कि हैव लगता है, तो भले ही ये हैज है ना, यहाँ है, हाँ उसी कैटेगरी का। यहाँ इज रहे तो हम यहाँ आर भी लगा सकते हैं, एम भी ज़रूरत के अनुसार। यहाँ यदि शैल है तो शैल या विल अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये चार ऐसे जोड़ी होते हैं, क्या, इज एम आर का एक, वाजवर का एक, हैव हैज़ का एक और शैल विल का एक। ठीक है, इसीलिए ऐसा हो गया। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, नो बडी हैज़ एवर सेड सो। अब नो बडी है तो नॉट तो है ही, और नो बडी का जो है सो दे होता है, उसके हिसाब से दे हैव लग गया। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे सी डज नथिंग, फिर वैसे ही जो है नथिंग तो है इसलिए केवल डज लगा के और इसका सब्जेक्ट शी। नाइदर ऑफ देम हैज सिंस, अब ध्यान दीजिएगा, नाइदर ऑफ देम है इसलिए यहाँ दे आया और दे के हिसाब से जो है वो हैव लग गया। फिर है सी सेल्डम कम्स टू मी। अब यहाँ याद रखेंगे कुछ ऐसे दिया हुआ है आपको बुक में, जैसे ये सेल्डम हो गया, ये हार्डली हो गया, ये सभी निगेटिविटी को यानी नकारात्मक, इससे भी निगेटिव का ही बोध होता है, इसलिए इसमें भी हम नॉट नहीं लगाएंगे। भले यहाँ क्लियर नॉट नथिंग नहीं है ना, फिर भी हम नहीं लगाएंगे। सेल्डम का भी वही मीनिंग होता है, इसलिए ही सेल्डम कम्स टू मी। तो एक तो ये, और दूसरा कहेंगे सर तो डज भी तो नहीं था, तो सुन लीजिए, जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो उसमें या तो हम डू लगाते हैं या डज लगाते हैं या फिर डिड लगाते हैं। डू किस में लगाते हैं, जिसमें V1 हो। V1 क्या हो गया, वर्ब 1, वर्ब का मूल रूप, जैसे गो, कम, रीड, राइट। V5 किस में लगाते हैं, तो डज किस में लगाते हैं, तो V5 में लगाते हैं। V5 क्या हुआ, तो एस या ES वाला रूप जो होता है वो।
ठीक है। और अब रह गया डिड, तो डिड जो है वो आपको लगता है किस में, तो जहाँ पर V2 हो, वर्ब का दूसरा रूप हो, जैसे गो का वेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, सॉरी यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसलिए हमने डू डज में से लेना था, तो यहाँ नोज V5 है, एस लगा हुआ इसलिए डज हो गया। और ही हार्डली एवर मेक्स ए मिस्टेक, फिर क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे हार्डली मैंने ऊपर ही बताया, फिर वैसे ही कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज लेना है, तो यहाँ मेक्स है इसलिए डज ही हो गया। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में कहता है नथिंग वेंट रॉन्ग, अब यहाँ वेंट हो गया V2 इसलिए हमें डिड लगाना पड़ेगा, और नथिंग के लिए नथिंग एनीथिंग के लिए इट होगा, लेकिन अगला जब नोबडी आ जाएगा तो दे लगेगा, और यहाँ पर भी वही है कि V2 है लाइक्ड ईडी वाला है तो डिड लग जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये भी जो फ्यू भी लगा रहेगा उसको भी निगेटिव सेंस में ही मानेंगे, मतलब नॉट डायरेक्ट या नो नहीं है फिर भी ये इसको मानेंगे निगेटिव, इसलिए नॉट का रूप इसमें भी नहीं लगाएंगे। फ्यू पीपुल वुड, इन सबको आप रट लेंगे, फ्यू पीपुल वुड एग्री टू हिज प्रपोजल, वुड दे हो जाएगा। आई नो, अभी फिर देखिए फिर एक अगला है, ये लिटिल वाला भी है, ये भी निगेटिव सेंस में आता है। आई नो लिटिल अबाउट द प्लान, ये सब आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आई नो, नो भी जो है इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नो V1 है इसलिए डू लग गया, और आई वी नो ए लिटिल अबाउट द प्लान, लिटिल है इसलिए निगेटिव है ही, नो V1 है इसलिए डू लग गया, और वी डू दैट एट वंस। अब यहाँ से थोड़ा सा बदल गया, यहाँ से ध्यान देंगे, ये जो है आप देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर के ये सब क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, तो जिसकी शुरुआत V1 से, ठीक है, या डोंट नेवर से, या फिर प्लीज़ काइंडली से होती है, वह जो है इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इससे आज्ञा का या सलाह का या फिर जो है सो रिक्वेस्ट का, प्रार्थना का बोध होता है। इन सब में एक नियम है, ये आपकी मर्जी है इसमें निगेटिव रहे या नहीं, विल यू भी लगा सकते हैं, वॉन्ट यू भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने ज़्यादातर में दे दिया है दोनों, ठीक है। तो डू दैट एट वंस यानी वह तुरंत करो, विल यू है ना, या वॉन्ट यू कि तुम उसे तुरंत करोगे ना, है ना। काइंडली डू मी ए फेवर, विल यू या वॉन्ट यू, ऐसे। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर V1 से शुरू है इसलिए विल यू या वॉन्ट यू। प्लीज़ से शुरुआत है, प्लीज़ गिव मी मनी इसलिए हो जाएगा विल यू वॉन्ट यू में से कोई एक। डोंट बी लेट टुमारो, डोंट से मैंने कहा विल यू। फिर आई डोंट गो देयर अगेन, विल यू। काइंडली डोंट टीज हर अगेन, फिर वही बात, मैंने अब यहाँ विल यू ही लिख दिया, अब इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला है हमारा 25 लेटस स्टार्ट द वर्क। अब यहाँ से लेट वाले में थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। लेट्स का मतलब होता है, ये जो लेट्स है इसका मतलब होता है आपको लेट अस, है ना, लेट अस। तो लेटस वाले में क्या करेंगे हम लोग, तो शैल लगा देंगे और वी लगा देंगे। शैल नहीं, शैल विल में से कोई एक, लेकिन वी है, वी इसका जो लेटस में अस का मतलब हो गया वी, तो वी लगाना, वी के साथ शैल लगता है। लेटस डांस टुगेदर, यहाँ अस अलग क्लियर ही है इसलिए शैल वी। और लेट हिम, यहाँ पर लेट के साथ हिम लग गया तो देख लीजिए लेट हिम डू द वर्क, अब क्या हो जाएगा ध्यान से, इसमें यू हो जाएगा, तुम करने दोगे ना तो विल यू। फिर है नोबडी डेयर अपोज मी, नोबडी के लिए दे होता ही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज लगेगा, तो यहाँ डेयर है V1 है इसलिए डू हो गया। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न किसी प्रकार की नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो क्वेश्चन लिख करके कमेंट करें, है ना, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और हाँ, हमारे जो आप व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो इसी प्रकार उत्साहवर्धन हमारा करते रहें, जिससे कि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस बनाते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे ग्रामर और ट्रांसलेशन के वीडियोज़ जब भी बने तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।